तकरीबन 6 फुट के करीब इसकी लेंथ होगी और उस पर कुरान पाक की आयत भी लिखी हुई है। 14th सेंचुरी की सॉर्ड है ये, इट्स प्रीटी लॉन्ग यार, मेरे हाइट से लंबी होगी है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द की एंड पाउचेस ऑफ काबा। जो चीज़ें हमने बचपन में तस्वीरों में देखी थी अब हम देख रहे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सॉर्ड है, हज़रत सल्लम के बाल मुबारक है, हज़रत सल्लम की सॉर्ड ये भी है और नीचे ऊपर वो है, नीचे सॉर्ड है और ये तीनों सॉर्ड्स हैं। और ये वाला जो हमने तस्वीरों में बहुत देखा हुआ है, खालिद बिन वलीद की सॉर्ड है जो कोई जंग नहीं हारे माशाल्लाह। ये हज़रत अली की है, ये वाली हज़रत अली की है, ये हज़रत उस्मान की है, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टर्की आने का जो मकसद है ना वो पूरा हो गया। हाँ जी, वेलकम बैक। जी, आज आ रहे हैं हम टॉपकापी पैलेस जो इस्तांबुल में ख़ासी मरकज़ी हैसियत रखता है। अगर आप इस्तांबुल जाते हैं तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। टॉपकापी पैलेस सल्तनत उस्मानिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। यहाँ से सारे उस्मान्स या ऑटोमन एम्पायर के जो किंग्स थे वो हुकूमत करते थे। टिकटिंग लाइन में गुजरने से पहले मुझे एक हजूम नज़र आया और फिर पता ये चला यहाँ पे एक परेड हो रही है। टिकटिंग तो हम बाद में करेंगे, पहले ज़रा ये परेड देख लें। ये टिकट लाइन है और हालत ख़राब है, धूप बहुत तेज़ है। मैंने बच्चों को छाँव में भेज दिया है क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी है और लाइन बहुत लंबी है। मुझे आधा घंटा लग गया टिकट्स लेने में और एक लाइन के फारिग होने के बाद मैं गया दूसरी लाइन। यहाँ पे मिलती है ऑडियो गाइड। आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ता है और उस पासपोर्ट के लिए, एक पासपोर्ट के लिए आपको एक डिवाइस देते हैं, एक फ़ोन देते हैं। एक्चुअली दैट वाज एन आईफोन, पुराना आईफोन आपको देते हैं और जहाँ पे जो आईफोन यूज़ करते हुए आप अपनी ज़बान में ऑडियो गाइड सुन सकते हैं, जो एक प्री रिकॉर्डेड इनकी गाइड है वो आपको मिल जाती है। और इस ऑडियो गाइड के पैसे नहीं थे। आप पासपोर्ट सबमिट कराते हो, हर पासपोर्ट के पीछे आपको एक बार गाइड मिलती है और फिर आप वो गाइड जब आप एट दी एंड फारिग होते हो पैलेस से वापस करते हो और अपना पासपोर्ट ले लेते हो। पैसे उन्होंने पहले टिकटिंग में बहुत ज़्यादा ले लिए थे, तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने अभी नहीं लिए हमसे ऑडियो गाइड के पैसे। 2400 नाउ वेटिंग फॉर दिस ऑडियो गाइड। ये टॉपकापी पैलेस का कोर्टयार्ड है और इसके अराउंड काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं वन बाय वन। लेकिन उससे पहले हम उस कोर्टयार्ड में गए जहाँ पे सल्तनत उस्मानिया के दौर के वेपन्स थे, जहाँ पे काफ़ी सारी खूबसूरत तलवारें थीं और इसके अलावा और भी सारी उस टाइम के उस दौर की चीज़ें थीं, जिसमें बो है और ये सॉर्ड है, ये तलवार है। एक तलवार जो महमद II की थी 15वीं सदी ईस्वी की, इस तलवार ने मुझे बहुत फैसिनेट किया। तकरीबन 6 फुट के करीब इसकी लेंथ होगी और उस पर कुरान पाक की आयत भी लिखी हुई। स्टार्टिंग तो ये गन्स हैं उस टाइम की काफ़ी सारी। इस टाइप के आपने पुर्तगाल गाजी में देखे होंगे, बट लुक एट दैट सोर्ड यार, ये मेरी हाइट से लंबी हो गई है, कैसे यूज़ करते होंगे यार ये, आई डोंट अंडरस्टैंड। और हाथ 14th सेंचुरी की सॉर्ड है ये, इट्स प्रीटी लॉन्ग यार, ये मेरे हाइट से लंबी हो गई है, कैसे यूज़ करते होंगे आई डोंट। ये घोड़े का जो फेस कवरिंग है ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। फिनोमिनल कलेक्शन थी चीज़ों की, जिसमें ज़रा और वहाँ पे पुरानी टाइम की जो गन्स हैं वो भी थी, सॉर्ड्स और वो सब कुछ था। वगैरह इस पे आयात लिखी, कलमा लिखा हुआ है कपड़ों पे और आयात लिखी हुई है ना।
पूरी पूरी आयात लिखी हुई है कपड़ों पे। ये देखिए, आप कपड़ों से अंदाज़ा लगाएं कि उस टाइम के लोग कितने तगड़े होते होंगे। उसके बाद हम उस कोर्टयार्ड में गए जो सबसे ज़्यादा स्पेशल था। की एंड पाउच, काबा की एंड पाउच है ना काबा का। दिस इज आल्सो वन ऑफ द की एंड पाउचेस ऑफ काबा। देखिए फुटप्रिंट, हज़रत सल्लल्लाहु के फुटप्रिंट्स हैं ये। ब्यूटीफुल। जो चीज़ें हमने बचपन में तस्वीरों में देखी थी अब हम देख रहे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की स्वॉर्ड है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। माशाल्लाह। फिर हम एक ऐसे सेक्शन में गए जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर्स लिखे हुए थे, और प्रॉबली उन्हीं की राइटिंग में, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो सारे लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजे गए लेटर्स थे। और ये देखते हुए चीज़ें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जिसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आपको उधर ही जाके पता चलेगा। ये हज़रत सल्लम के बाल मुबारक हैं, यहाँ पे भी और उधर आगे भी और उससे आगे भी, मतलब 4-5 जगह पे मैंने देखे हैं। देखिए भी है। और ये सारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलोंगिंग्स हैं। आपको 2 साइड पे जूते नज़र आ रहे हैं, ये दोनों जूते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और ऊपर जो सॉर्ड्स हैं सारी, ये सब की सब सॉर्ड्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में रही हैं। आप यकीन करें, ऐसी फीलिंग थी कि यहाँ से हिलने का दिल नहीं कर रहा था, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस यहाँ पे खड़ा रहूँ और इन चीज़ों को देखता रहूँ और देखता रहूँ। शाम हो जाए, अगला दिन आ जाए, मैं यहीं पे खड़ा रहूँ। ये हज़रत सल्लम की बहू है और ये उसका कवर है नीचे। ये शॉर्ट ये भी है और नीचे ऊपर वो है, नीचे शॉर्ट है, और ये तीनों शॉर्ट्स हैं। और ये वाला जो हमने तस्वीरों में बहुत देखा हुआ है, सारी शॉर्ट हज़रत खालिद बिन वलीद की हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद की शॉर्ट है जो कोई जंग नहीं हारे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आने के पैसे पूरे हुए। ए बियर्ड हेयर फ्रॉम अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शॉर्ट है। माशाल्लाह। ये हज़रत अली की है, ये वाली हज़रत अली की है, ये हज़रत उस्मान की है, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है, ये हज़रत अली की है। किसकी है? हज़रत इमाम हुसैन की टर्बाइन, वो वाली इसमें लाइक बलूची स्टाइल ना? नहीं, कोट बिलोंगिंग टू फातिमा का डॉटर। नो दैट वन, हज़रत फातिमा का वो है। और उस कोर्टयार्ड के एंड में कुछ सहाबा कराम की शॉर्ट्स भी थी जो हमने देखी, आप पढ़ सकते हैं उनके नाम। और इन सब के बाद मैं एक भारी दिल से बाहर की तरफ चल पड़ा, बिकॉज दैट वाज द एंड ऑफ दैट कोर्टयार्ड। एक डिफरेंट फीलिंग थी जो कि पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी, खुशी भी थी और गम भी था कि मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ, और खुशी इस बात की कि मैंने सब कुछ देखा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये वाली सादत भी नसीब की है कि ये चीज़ें जो लोग पिक्चर्स में देखते हैं या हम देखते थे, ये ख़ुद हमने देखी हैं अपनी आँखों से। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग और बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टर्की आने का जो मकसद है ना, वो पूरा हो गया आज। बाकी सब जो है वो बोनस है।
लेकिन आज जो है वो जो खुशी और इत्मीनान मिला है वो मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। इतना मज़ा आया देखने का चीज़ें, दिल करता है मैं दोबारा जाऊं और देखूं। तो अगर आप इस्तांबुल आए हैं और आपका 24 आवर्स टू 12 आवर्स और 13 आवर्स का स्टे है और दिन के टाइम पे आप ये टॉपकापी पैलेस आ जाएं और एटलीस्ट ये जगह विज़िट कर लें आप, बाकी सब छोड़ दें, खाना वाना बाकी चीज़ें हया सूफिया वगैरह सब। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये कर लें, बस आपको कुछ और नहीं चाहिए, you'll be happy। उस कोर्टयार्ड को विज़िट करने के बाद हमारा टॉपकापी पैलेस जाने का जो मकसद था वो पूरा हो गया और हमने 2-3 कोर्टयार्ड स्किप कर दिए। उसकी वजह यही थी कि हम सुबह से वॉक कर रहे थे, गर्मी भी थी और बच्चे तंग भी हो रहे थे। जो ही हम टॉपकापी पैलेस से बाहर निकले, साथ में एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने बैठे थोड़ी देर और हमने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए। थैंक यू। ये देखिए बैग पोटैटो और उसके साथ काफ़ी सारे अदर लवाज़मात हैं। मशरूम्स हैं, सैलड है, उनकी अपनी सॉस है, चीज़ है। अभी हम लोग निकले हैं बॉस्फोरस क्रूज़ लेने के लिए और यहाँ पे क्रूज़ आएगी। 2-3 टाइम है, एक सुबह का टाइम भी है वो भी आप कर सकते हैं और एक दोपहर का और शाम का और रात का। हमने लिया रात का है, उसकी वजह ये है कि हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो चल रहा है कैनेडियन टाइम के हवाले से। हमारा बॉस्फोरस क्रूज़ का ट्रिप कंप्लीट हो गया और अब हम आए हैं बैठे हैं खाना खाने के लिए। बुरी हालत है थकावट से, हालांकि आज इतनी एग्जर्शन नहीं है एज़ कम्पेयर टू कल, लेकिन बच्चे सारे सो गए हैं माशाल्लाह। आज उनको जल्दी उठा दिया तो वो सोते ही रहें। ये मज़े हैं, ये सॉस है ब्रेड की अच्छी है और दही भी अच्छा है और ये डोना है और दाल तो नहीं है, दाल जैसी कोई चीज़ है, साथ में फ्राइज़ है, सैलड है। और ये क्या है? मंती। ये मनती है, मन तो जिसको आप बोलें। आपको ये वाला अच्छा लगता है ना? ये दाल नहीं है, ये कुछ और है। It's more like हाँ बाल है। It's really good. So ये कार्ड है, हम लोग खाना खाने आए, हमें डिस्काउंट भी मिला 10% और ये स्वीट्स और ये चाय कॉम्प्लीमेंट्री है। इट इज़ गुड, लाइक इट्स रियली गुड। जी, सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडे। खाना भी अच्छा था, मज़ा आया खाना खाने का, पीपल वर वेरी नाइस। अबाउट 12 बजे का टाइम है और हमारे सामने होटल आ गया। आज का दिन कंपैरेटिवली बेटर था, इतना टायरिंग नहीं था जितना नॉर्मली पिछले 2 दिन थे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'll meet you sometime later.